नजीर भाई कहाँ के? नजीर लोन साहब आप हो सर लोन साहब हाउस जाएगा भाई बिला सी तला। इसके बाद मैं एजाज भाई से गुजारिश करूंगा कि आप भी आए और करना है किसी फोन फरीद साहब को शॉल डॉल कर इसके बाद में लाइव सोचा नहीं है अभी तक, क्योंकि हमारे पास उतनी वसाइल नहीं है। और मैं यहाँ पे अनिम साहब भी हैं और बाकी जितने भी लोग हैं, मैं सबसे गुजारिश करता हूँ जितना भी हो सके हस्बे तौफीक जरूर। हम यही नहीं कहते हैं कि एक ही बार 20-30 हज़ार रुपये दे दें, जैसे कासिम साहब ने भी कहा हमें आपका 200-100 रुपया महीने में ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं ज़रूरत है, जिससे ये चलेगी। और उसके अलावा इसमें हमें ये रखा है कि हमने डिफरेंट, जैसे मंडी से हमें 2 लोग चुने हैं, सुरनकोट से 2 लोग हैं और मैंडर से भी 2 लोग हैं। इसलिए ये है कि जब हमारे पास कोई इमरजेंसी केस आएगा, हमने अपने लेवल पे उसको वेरीफाई करना, सर्विस तो हमने देनी है। अगर वो हमें गरीब लगा, हमारी टीम को गरीब लगा, तो हम उसको तेल का भी जो खर्चा है वो नहीं लेंगे। उसके अलावा जो हमारे लोग हैं जो जिनको खाली तेल ही, जितना जम्मू का जैसे 3-3500-4000 हमने रखा है, इससे श्रीनगर का भी हमने रखा है, जैसे हमारी गाड़ी तेल खाएगी तो बाकी उनसे कोई हमने इंस्टॉलमेंट या उनसे ज्यादा पैसा नहीं लेना है। मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, अपने टीम मेंबर्स का, खास करके डॉक्टर वहीद शेख साहब हैं, जमीर शेख साहब हैं, हमारे एजाज भाई हैं। इन लोगों की बहुत अनथक मेहनत है, क्योंकि हम जहां पर लॉकडाउन में जब हमारे पास हम स्पेशल गाड़ी नहीं कर पा रहे थे, तो हम अपनी गाड़ियों में डाल के, जमीर शेख साहब उनसे टैंकी फुल करवाते थे, वहीद साहब वगैरह, हम अपनी गाड़ियों में लाद की सामान जो है डिफरेंट एरिया में, आप बलनोई, वो बला मामनकोट का एक एरिया है, सांगला पीछे बहुत हम जगह गए, सावजिया में जहाँ पे लोग नहीं जा पा रहे थे, हम गए वहाँ पे, लोगों को राशन दिया और लोगों ने काफी दवाएं की। एक इंस्टेंट में सर को बताता है, चलो हम तो मैंडर में या मनकोट एक एरिया है वहाँ पे पीछे हम गए गाँव में, तो एक बुढ़िया थी, लगभग उनकी 70-75 साल उम्र थी उनके, बाकी सारे रिश्तेदार पाकिस्तान में थे। और जब हम उनके पास गए, कुछ 3:30 बजे हम उनके पास गए, तो जब एक भाई ने कहा कि ये पुंछ से लोग आए हैं, तो उन्होंने ये कहा कि मड़ा कौन खांसी इस राशन की। और जब हम अभी रास्ते ही में थे कि लगभग 4:30 बजे उनकी डेथ हो गई, मतलब शायद उनको पता था कि मुझे मरना है, तो 1 घंटे के बाद उनका जो है इंतकाल हो गया था। काफी दवाएं और वो जो हमने उनको सामान दिया था, उनके चौथे पे वही सामान लगा था। तो अजान भी हो रही है और मैं इसी पे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। देखा तो मैंने कहा जरूर, अगर अब्बास के साथ मलिक का नाम है तो फरीद साहब के साथ मलिक है, तो जरूर आएंगे। तो ये कितने दूर से और कितनी तगोदो से आए हुए हैं, तो इसके साथ साथ जाते हुए कि हमदर्द किस कदर होती है सारे जिस्म की आंख, हमदर्द किस कदर होती है सारे जिस्म की आंख, दर्द जिस जगह भी है बेचारी रोती है आंख। तो दर्द वाला इंसान ही ये काम कर सकता है। एक बार फिर मैं तमाम को मुबारक भी पेश करूंगा। इस टीम ने काम किया है वो काबिल तारीफ है। और इससे पहले भी मैं आपको बताता चलूं कि आज कोई नई बात नहीं, जब भी जरूरत पड़ी किसी इलाके को, तो हमेशा इस सोसाइटी ने बहुत अच्छा रोल अदा किया। आपको याद होगा कि 2009 में हमने एक आवाज उठाई थी कि स्पेशली एबल पर्सन लोग जो हैं वो मेरे गांव अड़ाई में बहुत ज्यादा है, जिनको लेकर मैं काफी परेशान था। और अल्लाह का शुक्र कि हमने उस पर काम किया और उस बीमारी पे भी रोक लगी, और जो बेचारे मेरी तरह माजूर थे उनकी मदद करने में अपना रोल अदा किया। लेकिन मैं इस सोसाइटी को मुबारकबाद पेश करूंगा कि पिछले साल जब मुझे जमीर भाई ने और अब्बास साहब ने मुझसे रब्ता किया कि आप उनको कुछ देना चाहते हैं, तो मैंने इनसे एक फोन पे गुफ्तगू की कि अगर आप उनको कुछ देना चाहेंगे, लेकिन ये बात जरूर कहेंगे एक हाथ दे दूसरे को पता ना चले, क्योंकि माजूर जो होता है वो बड़ा, जब उसको आप फोटो खिंचाओगे उसको दोगे तो वो थोड़ा महसूस करेगा। तो इस तरह से मजाक बनाया गया था कई जगहों पर कुछ सोसाइटियों ने। लेकिन मैं मुबारकबाद पेश करता हूं आपकी सोसाइटी को कि वाकई में जो आपने मदद की उनकी, आपने लोगों को दिखाने के लिए नहीं की, बल्कि अल्लाह की रजा के लिए की। मैं इसके लिए आपके सोसाइटी का बड़ा शुक्रगुजार हूं। और यही नहीं कि अड़ाई में, बाकी भी जहां पर आपने देखा कुछ इस तरह का, जब आप ये जावेद लोन साहब बता रहे थे कि कुछ बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई का खर्चा है, मतलब ये इस तरह के काम, यही इबादत है और यही हमें दूर लेके जाएगी। अगर मैं सोच लूं कि मैं बैठा रहूं, तो रब्बुल आलमीन ने, देखो माजूरी एक अलग चीज है, लेकिन इंसान दिमाग और जुबान से माजूर नहीं होना चाहिए। अपने माशरे के लिए, अपने लोगों के लिए हमेशा जहां चाहे आवाज बुलंद करने में कोई मुझे जो है वो महसूस नहीं हो रहा है। और हमें खुशी है कि तहसीलदार साहब, मेरे में एक बड़ी
एक में एक ये विषयता आप सोचेंगे कमी है। मैं ईमानदार को ईमानदार मुंह पे कहूंगा और बेईमान को बेईमान मुंह पे कहना जानता हूँ। और मुझे खुशी है कि जब भी मैं किसी महफिल में बैठता हूँ तो ऐसे ईमानदार ऑफिसर हमारे साथ होते हैं। तो ये बात है, ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ बल्कि आम वो माशरा, आम वो उस गरीब की भी पुकार है जो इनके वहां पर आता है और अच्छी तरह से मतलब वो ये चीज सोच के जाता है कि हमें तहसीलदार साहब ने बल्कि एक ही चक्कर में हमारा काम जो वो हो गया। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे दरमियान ऐसे ऑफिसर अभी भी हैं जो माशरे में अपना नाम रखते हैं। तो आज इनके पास 2-2 चार्ज हैं, ARTO पुंछ भी यही है। तो मैं चाहूंगा कि इंशाल्लाह अब्बास मलिक साहब आपकी पूरी टीम को ये जहां तक हमसे हो सके हम अपने लोगों से मिलकर आपकी इस एम्बुलेंस में हेल्प करवाने में अपना रोल अदा करें। और हर आदमी जो है वो ये सोच ले कि सोसाइटी का मेंबर हूं। और मैं खास करके सेड़ी ख्वाजा और सेड़ी चौहाना की आवाम से गुजारिश करूंगा कि जो हम बाहर सोसाइटियों में या बाकी जगहों पे हम खर्चा करते हैं, तो अगर हम इस सोसाइटी के अंदर इसमें अब्बास ने कोई अपना नहीं बनाना या किसी मेंबर ने अपना, आप इस सोसाइटी के अकाउंट में अगर आप दिल से अगर आप इनकी मदद करोगे तो मुझे नहीं लगता कि सेड़ी ख्वाजा से बाहर अब्बास भाई को जाने की जरूरत होगी, या आप लोग अगर वो करें। दूसरी रिक्वेस्ट मेरी होगी अब्बास भाई से कि ये एम्बुलेंस आपने लाई है तो मैं भी चाहूंगा कि सेड़ी ख्वाजा और सेड़ी चौहाना के बाहर एम्बुलेंस भी न जाए।